हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज का वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मैंने काफ़ी थॉट दिया कि क्या मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बट फिर मुझे मेरा पर्पस याद आया कि मेरा इस चैनल बनाने का पर्पस क्या है। मेरा चैनल बनाने का ये पर्पस था कि जो गलतियां मैंने अपनी लाइफ में की है उससे मैंने क्या लर्निंग ली, और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इन टर्म्स ऑफ यूपीएससी, in terms of dealing with failures, in terms what dealing with myself, तो वो मैं एक्सपीरियंस जो है वो बहुत सारे यंग खुशबू होंगे उनको वो देना चाहती हूँ। सो आप लोगों में से हो सकता है कि ये वीडियो का टॉपिक बहुत सारे लोग इससे अग्री ना करें, कुछ लोग हो सकता है कि अग्री करें। तो जो लोग अग्री नहीं करते हैं, जिनका थोड़ा सा वीक हार्ट है, वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो लोग इससे अग्री करते हैं, आई विल सजेस्ट यू कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। अभी कल ना बीपीएससी का रिजल्ट आया है, ठीक है। मेरी एक स्टूडेंट थी जो मुझसे 3 महीने पहले ही कनेक्ट हुई थी। उन्होंने बीपीएससी के एग्जाम में अपीयर किया प्रीलिम्स के लिए। उन्होंने मेरे से मेंटरशिप गाइडेंस लिया था, मैंने उनका सेशंस वगैरह लिए थे, एंड शी वाज वेरी होपफुल कि उनका इस बार प्रीलिम्स जो है वो होगा। वो उनका 4th टाइम था कि वो ये प्रीलिम्स लिख रही थी बीपीएससी का। बट आई डोंट नो, एग्जाम से जब देके आई थी तब भी वो उनका था कि सिलेक्शन होना चाहिए। बट कल रिजल्ट के बाद रिजल्ट जो है वो उनके फेवर में नहीं आया। सो शी वॉज क्राइंग एंड उन्होंने मुझसे कॉल किया, सेशन लिया, फिर से हमने बातचीत की। तो मैंने इस सेशन से एक कंक्लूजन ये निकाला है कि लाइफ में है ना, आपके जो फेलियर्स होते हैं ना, वो आपको खुद ही डील करने पड़ते हैं। आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। मैं एज अ आउटर इंसान हूं तो मैं आपको गाइडेंस दे सकती हूँ, थोड़ा सा आपको हीलिंग दे सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ गिविंग अ काउंसलिंग, या आपके थोड़े बहुत दोस्त हैं वो आपको दे सकते हैं। बट अल्टीमेटली जो एक बबल बर्स्ट होता है ना, कि आपकी होप जो होती है किसी एग्जाम पे, या आपकी जो एस्पिरेशंस या सपने होते हैं, वो बबल जब ब्रेक होता है तो उस सिचुएशन में, उस प्रोसेस में अल्टीमेटली आप ही होते हो जो आप अपनी हेल्प कर सकते हो, ठीक है। जब मेरे यूपीएससी के अटेम्प्ट खत्म हुए थे 2019 में, उस बात को भी 5 साल हो गए। 2019 में जब मेरे अटेम्प्ट खत्म हुए थे, जब मेरा सपना एक तरीके से टूटा था, तो मुझे बहुत सारे दोस्त थे जो ये बोलते थे, जो मेरे बहुत ही क्लोज दोस्त थे, कि अरे यार कुछ नहीं कर पाओगी तुम, अटेम्प्ट खत्म हो गए, जाके शादी कर लो। ये कमेंट्स है ना, मुझे दोस्तों से, पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से सुनने को मिलता था। लेकिन मैंने अपने आप को डील करना सीखा कि कैसे मुझे अपने आप को डील करना है। आई वेंट टूवर्ड द स्पिरिचुअलिटी, थोड़ा बहुत बुक रीडिंग, सेल्फ हीलिंग की। एंड ट्रस्ट मी, मुझे इस प्रोसेस में कम से कम 7-8 महीने मिनिमम लगे थे। एंड एक पॉइंट के बाहर जाके फिर जब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने फैकल्टी की तरफ कदम बढ़ाया, मैंने मेंटरशिप की कदम बढ़ाया, आई यूज टू इवेलुएट आंसर कॉपीज ऑल्सो, तो तब मुझे एक जो कॉन्फिडेंस आया, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी आई। तो वही दोस्त मुझे आके बोलते हैं कि यार वाओ यू आर ट्रैवलिंग सो मच, कितना ट्रैवल करती हो, अभी यूट्यूब पे भी यू आर डूइंग सो गुड। तो तब मुझे फील होता है कि अरे यार, जब मैं फेलियर से डील कर रही थी ना, तब मैं अकेली थी, तो मैं खुद अपना अकेले का ही साथ दे रही थी, तब कोई नहीं था। इनफैक्ट क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर्स भी आपकी पोटेंशियल पे ना एक सर्टेन टाइम आने के बाद डाउट करने लगते हैं, ठीक है। तो आपको खुद ही डील करना पड़ेगा अपने फेलियर्स के साथ। एंड नंबर 2, कभी भी है ना, अगर किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो इसका ये मतलब कभी नहीं होता है कि उसने पढ़ाई नहीं करी है। ऐसा तो कभी नहीं होगा। मतलब हम सबको पता है आपने पढ़ाई करी है। अरे जब कट ऑफ 100 जा रही है और किसी के 97, 98 आ रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये हो ही नहीं सकता ना कि उसने 100 नंबर तक का नहीं पढ़ा होगा, सिर्फ 97, 98 नंबर तक का पढ़ा होगा। ऐसा तो नहीं है। मेजोरिटी लोग जो है वो अपने ड्रीम को परस्यू करने के लिए मेहनत करते हैं और जी तान के मेहनत करते हैं। इट जस्ट कि हमारी जो टाइमिंग होती है ना, वो गलत होती है। कई बार आपने देखा होगा कि यूपीएससी के अंदर किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन पहले अटेम्प्ट में हो जाता है, बट किसी का 6th अटेम्प्ट में भी होता है, और किसी का 9th अटेम्प्ट में भी होता है। तो क्यों किसी का 1st में होता है, किसी का 6th में होता है? क्या मेहनत में कमी होगी? नहीं, दिमाग भी वही है, इंसान भी वही है। इट जस्ट कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि हार्डवर्क करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में है। लेकिन हमारी जो डेस्टिनी और हमारा जो लक है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अगर हम 70% अगर हम मानते हैं लक है, 30% हम मानते हैं कि हार्डवर्क है, तो हम एटलीस्ट अपना 30% पूरा करके रखें। रिमेनिंग तो भगवान की इच्छा है, जो होगी वो होगी। मैं अपने वीडियोस में, शॉर्ट्स में बहुत बार भगवान का जिक्र करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एक टाइमिंग होती है सर्टेन किसी भी चीज की होने की।
मैं ना आज सुबह भगवत गीता पढ़ रही थी, उसके अंदर मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि मनुष्य की लाइफ में जो चीज भी होती है वो पर्टिकुलर डिवाइन ऑर्डर के रेस्पेक्ट में ही होगी। आप कितना भी कुछ कर लो, कितना भी एफर्ट कर लो, भगवान जब चाहेगा ना वो टाइमिंग तभी आएगी। प्लैनेट, इसीलिए हम लोग एस्ट्रोनॉमी की तरफ जाते हैं, राइट। नंबर 3, कई बार हम लोग जब अपनी लाइफ में फेल हो जाते हैं किसी एग्जाम में, किसी एग्जाम की बात हो रही है, ये लाइफ के फेलियर की बात नहीं हो रही है, ठीक है। अगर हम किसी एग्जाम में फेल हो जाते हैं या किसी नौकरी में अच्छा नहीं कर पाते तो हमें ना एक उम्मीद होती है कि हमारा कोई दोस्त हमें कॉल करेगा, कोई हमसे बातचीत करेगा, कोई हमें पैम्परिंग देगा। ऐसा नहीं होता है। मैं भी जब अपने प्रिपरेशन टाइम में ऐसी थी, बहुत एक्सपेक्ट करती थी कि यार सामने से ना कॉल आएगा, मुझे अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, कि यार मैं उदास हूं तो मेरे को चेयर अप करने का वो करेंगे मुझे। बट ऐसा नहीं होता। वो कोई क्यों करेगा? आपने सुना होगा ना कि सक्सेस हैज टू मेनी फ्रेंड बट फेलियर हैज नन, राइट। सक्सेस जो होती है वो उसके माँ बाप होते हैं, लेकिन जो फेलियर्स होता है वो अनाथ होती है। तो आपको अपने फेलियर्स के साथ भी खुद ही डील करना होगा। जो उस एग्जाम में सक्सेस हुआ है वो सेलिब्रेशन कर रहा है, और जो उस एग्जाम में फेल हुआ है वो रो रहा है, तो कोई आपको क्यों हेल्प करेगा? आपको अपनी हेल्प खुद ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इससे आप ये लेसन ले सकते हो कि आप वेज निकालो अपने लिए। हर इंसान के ना अलग अलग वेज होते हैं अपने आप को हेल्प करने के लिए। कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कुछ लोग बुक रीडिंग करते हैं, कुछ मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग घूमने निकल जाते हैं, है ना। तो आपको अपना वे खुद निकालना होगा। प्लान ए, प्लान बी, दीज आर द डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आपने कोई सपना देखा है और उस सपने के अंदर चीजें नहीं हो रही है तो उससे डील भी आपको खुद ही करना पड़ेगा। और इस डीलिंग के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर आपको ये नहीं होना चाहिए कि आपको दूसरों से एक्सपेक्टेशन हो। दूसरों से एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। मुझे ना ये चीज भी पता है कि जब तक मेरे वीडियोस आप लोगों के लिए रेलेवेंट होंगे, आप इन वीडियोस को, शॉर्ट्स को देखोगे। लेकिन जिस दिन आपको रेलेवेंट नहीं लगेगा, आप भी लोग भी मेरे वीडियोस और शॉर्ट्स नहीं देखोगे। एवरीवन इज रिप्लेसेबल, बट एट द एंड मैं मेरे साथ हूं, अगर कोई साथ नहीं है तो। सो प्लीज, मैं उस स्टूडेंट के थ्रू, उस स्टूडेंट की काउंसलिंग के थ्रू आप सभी को ये बताना चाहती हूं कि जो भी रिजल्ट आए, अभी 3 महीने बाद फिर से यूपीएससी का प्रीलिम्स आने वाला है। एग्जैक्ट 4 महीने बचे हैं। 3 महीने आप उसमें अपना स्ट्रैटेजी पढ़ोगे और 1 महीने आप रिवीजन करोगे। 4 महीने के बाद आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स आने वाला है। प्लीज आप ये थोड़ा सा थिंकिंग अडेप्ट कीजिए कि जो भी होगा रिजल्ट, चाहे जो भी आएगा प्रीलिम्स का, आई विल एक्सेप्ट दैट रिजल्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उस रिजल्ट को एक्सेप्ट करूंगा कि यार हो सकता है। अपने आप को ना थोड़ा प्यार से डील करो। मैं तो बहुत अपने आप से ना प्यार से बात करती हूँ कि यार खुशबू, हो सकता है कि तेरे टाइमिंग गलत हो, भगवान पे भरोसा कर, कुछ अच्छा जरूर होगा। और ट्रस्ट मी, लाइफ में एक फेलियर के बाद जब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है ना, आपकी लाइफ ना पूरी ग्रेटिट्यूड से भर जाती है। मैं तो इसी चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ कि 5000 लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, 5000 सब्सक्राइबर्स है मेरे, है ना। तो आई एम इन सो मच ग्रेटिट्यूड। तो आप अपने आप को ग्रेटिट्यूड में रखो और प्लीज अपने आप पे भरोसा करो और अपने फेलियर्स को खुद ही डील करना सीखो, ठीक है। मेरा चैनल बनाने का पर्पस यही था कि मैं आप लोगों को इस तरीके से गाइड कर सकूं। तो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।